देखो हम लोग किले के अंदर आ गए दोस्त। ये चल रहा है एकदम ऊपर आके किले की साइड ये आ गया। कितना अच्छा गार्डन है ये देखो। एक और एक प्रवेशद्वार है। होना भी चाहिए वहाँ पर। जैसे तो 100-150 रुपये के भाड़े, बहुत 150 रुपये था तो बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। बहुत ज़्यादा सज्जन करते गाड़ी का 300। मतलब ब्लेंडर सस्ता दे के वैसे पैसा ले लिया ना। देखो इसका ऊंचाई, इसका लंबाई। गाइस इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे गाइड के साथ। तो चलो जाके हम लोग बात करते हैं। देखो गाइस देखो ये सब एरिया है। यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे। मैं थोड़ा दूर से आप लोगों को जूम करके बता रहा हूँ। अच्छा लगेगा आप लोगों को इनका इतिहास जान के। ये है किला की फ्रंट साइड। ये देखो ये है फ्रंट साइड। यहाँ से किला बता रहा हूँ मैं। थोड़ा जूम छोटा कर दूँ तो शायद आपको पूरा बता पाऊँ। जैसे कि सर आप चित्तौड़गढ़ किला घूमने के लिए आते हैं, इसको शक्ति, भक्ति और त्याग और बलिदान की भूमि बनी जाती है। शक्ति के अंदर में आते हो महाराणा प्रताप आते हैं और भक्ति के अंदर में आती हो मीराबाई आती है, जो बचपन से ही कृष्ण भक्ति की बहुत ही बड़ी भक्त थी। और बलिदान के अंदर जो आता है वो चंदन का बलिदान जो होता है वो इसी फोर्ट के ऊपर होता है। जो माँ पन्ना द्वारा के द्वारा अपने बेटे का जो बलिदान जो होता है वो इसी फोर्ट के ऊपर में होता है। जैसे कि अभी आपने 7 गेट जो नीचे वाले क्रॉस किए, जैसे कि फर्स्ट पाटेपोल गेट, सूरज पोल, ये हनुमान पोल गेट, ये सारा इस किले का बैक साइड है सर। ये वाले गेट जो बनाए गए थे 14वीं सेंचुरी के अंदर में महाराणा कुंभा के टाइम पे बनाए गए थे। जैसे कि इस किले का मेन गेट जो बना हुआ है ये पूरी दिशा की ओर से बना हुआ है, जो सूरज पोल गेट के नाम से जाना जाता है सर। जैसे कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट अटैक किया था 1303 के अंदर में रानी पद्मिनी को पाने के लिए, तो उस टाइम पे जो अटैक जो करता है वो सूरजपुर गेट से करता है सर, जो पूरी दिशा की ओर से बना हुआ है सर। जैसे कि ये चित्तौड़गढ़ जो नाम जो रखा गया है ये तीसरा नाम है सर। चित्तौड़गढ़ जो नाम रखा है तीसरा नाम है। उससे पहले 2 नाम थे। जैसे कि फर्स्ट राजा आया था चित्रांगद मौर्य 7वीं सेंचुरी के अंदर में, जो चित्रांगद मौर्य के नाम से फर्स्ट नाम रखा गया चित्रकूट। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी 1303 के अंदर में अटैक करता है 13वीं सेंचुरी के अंदर में। तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी की एक तरह से हार होती है, क्योंकि रानी पद्मिनी को पाना था अलाउद्दीन खिलजी को। तो एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी की हार होती है। तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से दिल्ली का सुल्तान दिल्ली वापस लौट के चला जाता है। उसके बाद में 13 के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को भेजता है 14वीं सेंचुरी का ये खिजर खां को। खिजर खां के नाम से इसका नाम गया, सेकंड नाम खिजराबाद। फिर उसके बाद में 14वीं सेंचुरी के अंदर महाराणा कुंभा ने उसको खिजर खां को हराने के बाद में इसका नाम रखा गया चित्तौड़गढ़ से। यह तीसरा नाम है चित्तौड़गढ़। उसके बाद में ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं आया कि इस चित्तौड़गढ़ का नाम कोई बदल सके सर। सबसे खूंखार राजा थे बप्पा रावल, जो 8वीं सेंचुरी के अंदर में अफगानिस्तान में जाकर के मुगलों को अकेले जाकर के खदेड़ के आते हैं। उधर से जीत की खुशी में कलकत्ते काली माँ का अंश लगाकर किले के बाहर विराजमान करते हैं, जिसको बोलते हैं कलकत्ते काली माँ, जो इस फोर्ट के ऊपर विराजमान। क्या बोलते हैं? कलकत्ते वाली काली माँ। कलकत्ता वाली काली माँ, हाँ, जो फोर्ट के ऊपर विराजमान है सर। अच्छा, जो 8वीं सेंचुरी का बना हुआ टेम्पल बना हुआ सर। जैसे कि इसके पूरे फोर्ट के ऊपर में 57 राजाओं ने शासन किया सर। अगर पूरे फोर्ट को विजिट करते हैं यहाँ पर तो कम से कम अपने को 4 से 5 दिन लगता है, क्योंकि 113 तो मंदिर है और 84 पानी के तालाब बने हुए हैं सर। पूरे फोर्ट के ऊपर में 84 पानी के तालाब और 113 मंदिर जो बने हुए हैं, आधे रामायण महाभारत काल से बने हुए हैं और आधे राजा महाराजा के टाइम पे बने हुए हैं सर। फर्स्ट टावर जो देखते हैं ये वाला विजय स्तंभ टावर। बोलो बोलो तो। फर्स्ट वाला टावर जो देखते हैं इसका नाम है विजय स्तंभ टावर। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करा था 14वीं सेंचुरी के अंदर में, जब महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा दोनों स्टेट के ऊपर में एक साथ में जीत हासिल की थी। उसी विजय की याद में विजय स्तंभ टावर बनाया गया। जैसे गुजरात के अहमद शाह और मालवा के बहादुर शाह दोनों को दिखा रहे हैं जी कैमरा पे। जी, अच्छा, इसी को बोलते हैं विजय स्तंभ टावर, क्योंकि ये विजय की याद में बनाया गया था। अच्छा, महाराणा कुंभा ने दोनों स्टेट को एक साथ में जीता था, उसी विजय की याद में विजय स्तंभ टावर बनाया गया। अच्छा। जैसे कि इसकी नींव रखी थी 1448 के अंदर में और 1458 के अंदर में ये पूरा कंप्लीट होता है। यानी कि बनने का जो समय जो लगता है वो पूरा 10 ईयर्स का लगता है, यानी कि 10 साल का। और उस जमाने में इसको बनाने का जो खर्चा जो आता है वो 90 लाख रुपया खर्चा आता है उस जमाने में। अभी के टाइम पे ऐसा को बनाना चाहता है तो 90 के पीछे की तुम्हें जगह लगा दो, ऐसा कोई नहीं बना सकता।
157 इसके स्टेप बने हुए हैं, 157 इसकी सीढ़ियाँ हैं, 122 फीट इसकी ऊंचाई है और 9 मंजिला है। 9 मंजिला इसलिए बनाया गया इसको क्योंकि अपने हिंदू धर्म के अंदर जो 9 घर जो होते हैं उन 9 घरों को देख करके ये 9th फ्लोर के ऊपर बनाया गया है। जैसे कि 14th सेंचुरी के अंदर में इसका पूजा अर्चना करते थे। अगर आप इसको नीचे से ऊपर की ध्यान से देखेंगे तो शिव का जो डमरू होता है उसके शेप में बना हुआ आपको, नीचे से चौड़ा है, बीच में से सकड़ा है, फिर ऊपर से चौड़ा है। इसको डमरू का आकार को इसलिए बनाया गया, तो महाराणा कुमार थे वो शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसीलिए इसको डमरू का आकार का बनाया गया। इसके अंदर में ऐसा है कि लक्ष्मी जी का विराजमान है, गणेश जी का विराजमान है, अपने जो देवी देवताओं की कोठी जो बनी हुई है इसके अंदर विराजमान है सभी। ये पूरा डिस्ट्रॉय, ये जब सेकंड अटैक करता है 15th सेंचुरी के अंदर 1535 के अंदर बहादुर शाह ने जब अटैक किया तो पूरे टावर को डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय का पूजा नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हमेशा के लिए बंद किया हुआ है। ये तो कोविड के बाद में बंद किया हुआ है, बाकी कोविड से पहले ये पूरा ओपन था। जैसे कि पहले राजा और प्रजा दोनों के साथ में कोई मतभेद नहीं होता था। जैसे कि अगर जैसा राजा है वैसा ही प्रजा रहेगी। जैसे कि अगर इस टावर के अंदर में जो राजा भी जाएगा तो सिर झुका करके जाएगा, वो प्रजा का आदमी भी जाएगा तो सिर झुका कर जाएगा, इसलिए छोटा सा गेट, मेन गेट बनाया हुआ है। पीपल का जो पेड़ जो देते हैं इसको बोलते हैं जौहर स्थल। पीपल का पेड़ है ना जी, इसको बोलते हैं जौहर स्थल, जहाँ पर रानी पद्मिनी ने 16,000 दासों के साथ में यहाँ पर जौहर किया था। अच्छा, वो स्तंभ कहाँ गया जो बीच में था एक? जी, ये पे पेड़ उगा दिया है। ये पहले 40 से 50 फीट डीप गहरा खड्डा होकर था। अच्छा। पर गवर्नमेंट के द्वारा राजा राम मोहन का नाम सुना है आपने? हाँ। राजा राम मोहन ने इसको गार्डन बना दिया है क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ वहाँ पर जौहर की प्रथा को नाम ना सके। अच्छा। इसीलिए ये पहले 40 से 50 फीट डीप गहरा खड्डा होकर था, पर गवर्नमेंट के द्वारा इसको गार्डन बनाया गया। जैसे कि इसको जौहर स्थल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 40 से 50 फीट गहरे खड्डे के अंदर में गवर्नमेंट ने खुदाई करा, तो खुदाई में लेडीज के गहने वगैरह, हड्डियाँ वगैरह रखने मिली, इसीलिए इसको जौहर स्थल नाम दिया गया। ऐसे इस फोर्ट के ऊपर में 3 जौहर हुए हैं। एक तो रानी पद्मिनी करती है 1303 के अंदर में, सेकंड करती है माँ कर्णावती 1535 के अंदर में, और थर्ड जौहर करती है फुल कवर जो जयमल जी राठौड़ की वाइफ रहती है, तो ये 1567 के अंदर में। तीनों जौहर इसी जगह पे होते हैं। अच्छा। जैसे कि अपन विजय स्तंभ वाला जो रानी पद्मिनी है और पद्मावत दोनों अलग अलग है। अलग अलग है। पद्मावत जो है मूवी का टाइटल है सर, और एक्चुअल में नाम पद्मिनी है सर। जी सर। और ये जो पेड़ देख रहे हो ना सभी, जो গাছটা দেখছো এর নিচে কিন্তু জহর করেছিল, এটা এখন ঢেকে দিয়ে এই গাছটা এখন এখানে তৈরি হয়েছে। अपने গ্রাউন্ডটাই কিন্তু পুরো জহরকুন্ড। केसरिया बांध करके अपनी स्वाभिमान की रक्षा करने के গ্রাউন্ডটাই হচ্ছে জহরকুন্ড। এই জায়গাটা মাটি ফেলে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, কারণ যখন এখানে খোদাই করা হয়েছিল তখন বলেছে এখানে गाइस देखो ये जौहर कुंड है, ये जो पीपल का पेड़ है इसको अच्छे से देखो थोड़ा। मैं ऑलरेडी आपको जूम करके बताए, इनसे सुना भी, गाइड से सुना भी। यहाँ पे आग में कूदे थे 16, मतलब रानी पद्मावती 16,000 सहेली के साथ इसके अंदर कूदे थे। जब गवर्नमेंट ने इसको खुदाई किया, उसकी हड्डी मिला, ऑर्नामेंट मिली, बहुत कुछ मिला, तो ये क्या है, राजा राम मोहन राय ने इसको बंद कर दिया। इसको बंद करा के इसमें क्या पेड़ उगा दिया। ये गवर्नमेंट ने किया राजा राम मोहन राय की टाइम पे। राजा राम मोहन राय भी इसको सपोर्ट किया था। चलो जुड़े रहो हमारे साथ। अपन जो विजय स्तंभ वाला जो पूरा जो इलाका जो घूमते हैं, ये पूरा शमशान का इलाका है उस जमाने का, राजा महादेव टेम्पल। जैसे कि शमशान में शिव का निवास होता है, इसलिए एक समाधि टेम्पल नीचे बना हुआ है सर, जो बड़ा वाला टेम्पल देखेंगे सामने, वो समाधि टेम्पल बना हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का विराजमान है, जो 9 फीट के पत्थर के ऊपर में पूरा मूर्ति बनाया गया। जैसे कि 11th सेंचुरी के अंदर में एमपी के राजा भोज ने बनाया था इसको। जैसे कि आपने कहा कि सुनेगी कहाँ पर राजा भोज, कहाँ पे गंगू तेली, उन्होंने इसको 11th सेंचुरी में बनाया गया था। पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर में अटैक करता है तो पूरे मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय के बाद में हमने हिंदू कल्चर के अंदर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो उसके बाद में इसको महाराणा कुंभ के जो पिताजी महाराणा मोकल ने 1428 के अंदर में इस मंदिर का रिनोवेट कराया। रिनोवेट कराने के बाद में इस मंदिर का नाम रखा है मोकल जी का मंदिर, महाराणा मोकल के नाम से मोकल जी का मंदिर, ये वाला। जी सर। जैसे कि इस मंदिर को 1428 के अंदर महाराणा मोकल ने इतना भव्य बनाया था, इस मंदिर को किसी का नजर ना लग सके तो इसमें ब्लैक कलर का स्टोन लगाया गया। जैसे अपने घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वैसे इसके अंदर ब्लैक कलर का स्टोन लगाया गया। जैसे अपन नीचे चलेंगे देखने के लिए मिलेगा आपको। करो सामने वाला जो आश्रम जो देखते हैं, इसको बोलते हैं सर निर्भय नाथ जी का आश्रम। ये इस फोर्ट के सबसे बड़े संत महात्मा थे निर्भय नाथ जी, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ को बसाने के लिए इस किले के अपने 1200 वर्ष पूर्व यहाँ पर तपस्या करी थी और जीवित समाधि ली थी।
तो अभी जाकर चित्तौड़गढ़ को बसाया गया सर। जैसे कि इनके ऊपर में कहावत भी आधारित है, गोमुख भरे झरना झरे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों करोड़ों युग तपस्या करे, गढ़ पाओ चित्तौड़। जैसे कि इस फोर्ट के ऊपर में किस्मत वाले ही लोग आते हैं सर। और सामने एक हवेली देखेंगे सर, पहाड़ों के बीच में एक हवेली बना हुआ है, पहाड़ों के बीच में एक हवेली बना हुआ है जिसको बोलते हैं जयमल जी राठौड़, फतेह जी राठौड़ और कल्ला जी राठौड़ का हवेली सर। जैसे कि अकबर ने जब अटैक किया था लास्ट 1567 के अंदर में, उस टाइम पे इस पूरे फोर्ट को डैमेज तो किया गया था, पर जहाँ उदयपुर, जैसे कि उदयपुर उदय सिंह जी के नाम से बसता है, उदय सिंह जी के जो वीर कमांडर जयमल जी राठौड़, फतेह जी राठौड़ और कल्ला जी राठौड़ तीनों अकबर के साथ में इतना बहादुरी से फाइट करते कि सीट दर से अलग हो गया तो भी उनका दर लड़ता रहा सर। जैसे कि अकबर के उनके सामने एक बार तो घुटने टेक लेता है, इतनी अकबर को इनकी इतनी बहादुरी दिखाई दी कि इनका स्टेचू आगरा के अंदर में स्थापित किया गया सर। जैसे कि इनका जो अभी फेस का जो डिज़ाइन जो बना हुआ है, जैसे कि आपने 7 गेट नीचे वाले क्रॉस किए, उधर ही उनका फेस का डिज़ाइन बना हुआ है सर, कल्ला जी राठौड़ और फतेह जी राठौड़ का सर। বলবে কি এখন তো আমি নাই, দাদাটা বলবে তো। এটা একটা আমরা নিচের দিকে যাচ্ছি, এখানে তালাব আছে একটা।